डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा आयोजित श्री राम कथा के चौथे दिन लाखों भक्तों की भीड़ जुटी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुनने वालों का तांता लगा रहा। ये सिर्फ लखनऊ के लोगों की भीड़ नहीं बल्कि आसपास के जिलों से लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुनने आए थे। आज की राम कथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भावुक होकर ऐलान किया कि लखनऊ में अगली कथा तभी करेंगे जब इस लक्ष्मणपुरी में भव्य लक्ष्मण जी के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के द्वारा आयोजित श्री राम कथा का आज चौथा दिन है और भीड़ सुनामी की तरह टूट पड़ी है रामभद्राचार्य जी को सुनने के लिए। नीरज जी साथ में है। नीरज जी, चौथा दिन है, लगातार दिन प्रतिदिन जो भीड़ की संख्या है वो बढ़ रही है। ये परम सौभाग्य का विषय है हम सब लखनऊ वासियों के लिए, लक्ष्मणपुर वासियों के लिए, अवध क्षेत्र के वासियों के लिए। अयोध्या का हिस्सा ही है ये लक्ष्मणपुरी भी, और जहाँ पे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा हो रही हो तो इसका श्रेय तो सबका सब जाता है मुख्य यजमान को, जो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी सरकार लखनऊ के हैं, लखनऊ के नगर देवता हैं। जेठ का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए जेठ पर बड़ा मंगल जो होता है, प्रत्येक मंगल जेठ का जो होता है वो बड़ा मंगल होता है, हनुमान जी का दिवस होता है। इस बार 2 जेठ हैं तो 8 मंगल पड़ रहे हैं। तो हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी इस कथा को कर रहे हैं। और जब कथा स्वयं भगवान कर रहे हो तो उनको दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए तो पूरी जनता लालायित होगी। और मैं सारा श्रेय लखनऊ के सुधी श्रोताओं को, लखनऊ के सुधी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को देता हूँ, जिस अनुशासन के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करना, पूजन करना, दान करना, ये बहुत शुभ होता है। अन्य माह की अपेक्षा अगर इसमें किया गया ऐसा कोई कार्य होता है तो करोड़ों करोड़ बार वो फलदायी होता है। लखनऊ की समृद्धि के लिए, लखनऊ के लोगों की समृद्धि के लिए, उनके शुभ समृद्धि, यश, कीर्ति, संपन्नता और स्वास्थ्य के लिए ये कथा है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कथा है और देश को भी विश्व गुरु बनाने के लिए कथा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भीड़ जिस तरह से देखने को मिल रही है, ऐसा व्यतीत हो रहा है कि लखनऊ के आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं रामभद्राचार्य जी को नाम सुनकर। जी, ऐसा मेरे को भी संज्ञान में आया है, क्योंकि बाहर से भी काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। और असल में जगत गुरु जी की कथा को सुनने का लोगों के अंदर एक आकर्षण है। जगत गुरु के बारे में जब लोग सुनते हैं, जानते हैं, मीडिया के माध्यम से उनके बारे में सुनते हैं, तो लोगों के अंदर एक कौतूहल होता है कि कैसे। तो आज भी यहाँ दर्शन को लोग उमड़ पड़े हैं कि कब मिलेंगे। अब आज देखा ही आपने कि जगत गुरु जी ने घोषणा करी कि अब अगली कथा तभी होगी जब लक्ष्मण जी का मंदिर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो लंबा गैप होता है, अब की बार भी कथा जो हो रही है वो बहुत वर्षों बाद लखनऊ में हुई, तो एक आकर्षण है और वो आकर्षण लोगों को यहाँ पर खींच रहा है। और हमारा प्रयास है, और हम तो यही कहेंगे सभी श्रद्धालुओं से कि यहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। हमारा प्रयास है कि सब लोगों को सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पर अगर पहले आएंगे, समय से आएंगे, तो उन्हें उचित स्थान, बढ़िया स्थान मिल जाएगा जैसा वो चाहते हैं। और कल तो हमारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी इस कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। और उनका समय तो कल कथा प्रारंभ के समय ही है 5 बजे। आपके चैनल के माध्यम से मैं लखनऊ वासियों को यह अनुरोध करूंगा कि कल विशेष रूप से वो समय से बहुत पहले आएँ। 4 बजे तक अगर आ जाएंगे, स्थान ले लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत एक रूट लग जाता है। तो रास्ते अगर बंद हो जाएंगे तो हमारे श्रद्धालुओं को असुविधा हो सकती है। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि अगर पहले आएंगे तो हम किसी को भी असुविधा नहीं होने देंगे, वरना माननीय रक्षा मंत्री जी के डिपार्चर के बाद लोगों को रास्ता खुलेगा, तब आवागमन बढ़ेगा। लेकिन सबसे अनुरोध है कि कल जल्दी आए। जगत गुरु जी ने आज बड़ी बात कही है कि लक्ष्मण जी का मंदिर बनने के बाद ही अब अगली कथा वो लखनऊ में कहेंगे। तो इसको लेकर अब आप लोग क्या प्रयास करेंगे? खास करके आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या प्रयास रहेंगे आगे इस मंदिर के निर्माण के लिए? देखिए, लक्ष्मण जी का मंदिर जहाँ पर बनना चाहिए उसके लिए माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तभी बना जब हमारे माननीय न्यायालय ने घोषणा करी, जजमेंट दिया, न्याय उन्होंने अपना फैसला सुनाया। तो ऐसे लखनऊ का भी फैसला विचाराधीन है। यदि वो फैसला आता है
तो उसके बाद तो लखनऊ वाले लोग तैयार ही हैं उस मंदिर के निर्माण में। बिल्कुल आप सुन रहे थे श्री राम कथा के आयोजक डॉक्टर नीरज बोरा जी को, जिनका साफ कहना है कि भीड़ तो लगातार बढ़ रही है लेकिन किसी प्रकार से कोई अवरोध पैदा ना हो, इसके लिए समय से यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जिस तरह से आज जगत गुरु जी ने ऐलान किया कि वो अपनी अगली कथा लखनऊ में तभी कहेंगे जब लक्ष्मण जी के मंदिर का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जो लड़ाई है वो अब और तेज हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।